जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो जो हमारा छोटा फार्मर है, जो हमारा छोटा ज़मींदार है, वो आज भी क्या करता है कि वो बेचारा वेट करता रहता है कि कब उसकी गाय या भैंस जो है वो हीट में आए, तब उसे जो है वो इंसेमिनेट करेगा या फिर जो है वो इसे टीका रखेगा। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आपकी गाय या भैंस को बच्चा दिए हुए 2 माह हो जाएं तो आपने वेट नहीं करना, बल्कि भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपने ये एक इंजेक्शन जो है वो उसे लगाना है, आपकी गाय या भैंस हीट में आ जाएगी और आपने उसे इंसेमिनेट करना है। अब छोटा फार्मर क्या करता है कि वो वेट करता रहता है 6-6 माह, 7-7 माह, 8-8 माह जो है वो वेट करता रहता है कि उसकी गाय या भैंस जो है वो हीट में आए, तब उसे जो है वो टीका रखे। अब जो क्रॉस ब्रीड के जानवर हैं या फिर जो हमारी भैंस है, उसका दूध देने का पैटर्न ये है कि जब वो बच्चा डिलीवर करती है तो उसके तकरीबन 7 या 8 माह तक जो है वो रेगुलर दूध देती है, एक पीक के साथ जो है वो दूध देती है। लेकिन ये चंद महीनों के बाद जो है वो उसके जो दूध देने का ग्राफ होता है वो नीचे की तरफ आता है। यानी कि अगर वो जो है वो 16 लीटर दे रही है या 17 लीटर दे रही है, तो आप देखेंगे कि 4-5 माह के अंदर अंदर उसके पास जो दूध होगा वो 9 किलो या 10 किलो रह जाएगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अगर आपकी गाय या भैंस को बच्चा दिए हुए 2 माह हो चुके हैं, हम जो है वो बेसिकली फार्म के ऊपर देखते हैं 45 दिन, लेकिन ये मैं छोटे जिम्मेदार के लिए बता रहा हूँ कि अगर 2 माह हो चुके हैं तो आपकी गाय या भैंस सीट में नॉर्मली नहीं आई, तो आपने ये प्रोटोकॉल उसे लगाना है। इसको अच्छी तरह जो है वो आप समझ लें। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा 3 बेसिक प्रोटोकॉल। एक सबसे सस्ता और सादा प्रोटोकॉल है, वो है जी पीजी प्रोटोकॉल। पहले नंबर पर हमारे पास आ जाएगा पीजी प्रोटोकॉल। दूसरे नंबर पर आएगा हमारे पास ओपसिंग प्रोटोकॉल। तीसरे नंबर पर हमारे पास आएगा G6G प्रोटोकॉल। तो ये तीनों प्रोटोकॉल जो है मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करता हूँ इस वक्त, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। अभी आपके पास 4 से 5 माह है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मिड मई भी है आपके पास। आपने इन माह के अंदर अंदर अपने जानवरों को प्रेग्नेंट करना है। वो जानवर जो पिछले साल से, जो 1 साल से जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हुए, वो इन माह के अंदर प्रेग्नेंट होंगे आपके। कैसे प्रेग्नेंट होंगे? अगर आप वेट करते रहे कि वो नॉर्मली हीट पे आए तो फिर नहीं प्रेग्नेंट होंगे। आपने ये प्रोटोकॉल्स उनको लगाने हैं। अगर आपका जानवर रिपीट ब्रीडिंग का शिकार है, बार बार हीट में आ रहा है या फिर जो है वो हीट में आया ही नहीं है, तो आपने ये प्रोटोकॉल लगाना है। सबसे पहला क्या प्रोटोकॉल है? पीजी प्रोटोकॉल। तो सिंपल सा प्रोटोकॉल है कि आपने डे फर्स्ट पे आपने 1 डे, पहले दिन जो है वो आपने लगाना है उसे PGF2 अल्फा, साइक्लोमेट के नाम से आता है। साइक्लोमेट के नाम से भी आता है, डेल्माजीन के नाम से भी आता है, इंस्ट्रूमेट के नाम से भी आता है। आपने कोई भी लगा देना है। यहाँ पर हम किसी भी कंपनी की जो है वो मशहूरी नहीं कर रहे, ठीक है। ये क्योंकि सस्ता इंजेक्शन है, 150 रुपये का है, 140 का, इसलिए हमने जो है वो इसका नाम लिखा है। रिजल्ट भी ठीक है। आपने पहले दिन साइक्लोमेट लगाना है। अब जब आप साइक्लोमेट लगाएंगे तो आपके कुछ जानवर जो होंगे, फर्ज करें आपने 10 जानवरों को लगाया, तो कुछ जानवर आपके हीट में आ जाएंगे, कुछ हीट में नहीं आएंगे। फिर आपने क्या करना है? आपने 10 दिन बाद यानी कि 11वें दिन जो है वो दोबारा एक इंजेक्शन साइक्लोमेट का लगा देना है, यानी कि PGF2 अल्फा। इसके अंदर साल्ट है, ये ब्रांड नेम है। लगाना डोज कितनी है? 2 cc ठीक हो गया। तो आपके बाकी जो जानवर होंगे वो भी हीट में आ जाएंगे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इधर साइक्लोमेट लगाया, कुछ जानवर हीट में आएंगे, और इसके 10 दिन के बाद 11वें दिन जब हम लगाएंगे तब कुछ एनिमल हीट में आएंगे। बेसिकली ओवरी के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम कहते हैं CL, ठीक है। तो जो साइकिल के पहले 6 दिन होते हैं उसमें वो फंक्शनल नहीं होता, यानी कि अगर उसके साइकिल के पहले 6 दिन है तो आप जितने मर्जी PGF2 अल्फा लगाई जाए वो काम नहीं करेगा, आपका एनिमल हीट में नहीं आएगा। वो तब ही फंक्शनल होगा जब उसको बने हुए 7, यानी कि जब साइकिल का 7वां दिन होगा, ठीक है। तो इधर आप, मैंने आपको 11वां दिन बताया, आप 10वें दिन लगा देंगे, 9वें दिन लगा देंगे, तब भी आपका एनिमल जो है वो हीट में आ जाएगा। लेकिन बुक में ये रिकमेंडेड है, इसलिए मैंने 11वां दिन लिखा है। जो लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया है। तो जो साइकिल के पहले 6 दिन का होता है, कह लें कि अपना CL, वो फंक्शनल नहीं होता। तो शायद कुछ एनिमल ऐसे हों जिनका पहले 6 दिन का हो,
CL, इसलिए जो है वो इधर हीट में ना आए, फिर हम दोबारा उनको जब इंजेक्शन लगाएंगे तब वो हीट में आ जाएं। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा PG प्रोटोकॉल। अब दूसरा प्रोटोकॉल कौन सा है हमारा, PG प्रोटोकॉल की जो है वो आपको समझ लग गई है। मैं फिर कहता हूँ कि अगर जो है वो आपको किसी चीज़ की समझ ना आए या मुझे समझाना ना आए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा जो प्रोटोकॉल है वो है जी ऑफ सिंक प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें जो हमारे कह लें कि हार्मोन या इंजेक्शन इस्तेमाल होंगे वो हमारे दो हार्मोन बेसिकली इस्तेमाल होंगे, एक PGF2 अल्फा और दूसरा GnRH, ठीक है। अब डे जीरो डे जीरो पे आपने क्या लगाना है, GnRH लगाना है। GnRH आप मुख्तलिफ नेम से आ रहा है, कंसेप्टाल के नाम से आ रहा है, रिसेप्टाल के नाम से आ रहा है, डेल्मानालिन के नाम से आ रहा है, आप कोई भी ले लें, ठीक है। मैं चलो इधर कंसेप्टाल ही लिख देता हूं, ठीक है, ये GnRH, ठीक हो गया। अब डे जीरो पे आपने लगा दिया कंसेप्टाल। अब 7वें दिन डे 7, फर्ज करें आज क्या तारीख है, आज है जी अपना 4 दिसंबर, ठीक हो गया। 4 दिसंबर को आपने डे जीरो पे काउंट कर लेना है, ठीक हो गया। 4 जनवरी, जनवरी, ठीक हो गया। फर्ज करें आज 4 जनवरी है, आपने डे जीरो को 4 जनवरी पे काउंट कर लिया। उसके आपने 7वें दिन बाद आपने लगाना है साइक्लोमेट PGF2 अल्फा। 4 जनवरी आगे आपने गिन लेने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 7 पूरे हो गए, 11 बनता है, ठीक हो गया। यानी कि आपने 11 जनवरी को, ठीक हो गया, डे 7 11 जनवरी को बनता है। ये मैंने आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताया है। इधर आपने लगा दिया साइक्लोमेट, ठीक है। एक और सबसे अहम बात कि जिस टाइम आपने ये इंजेक्शन लगाना है उसी टाइम ये इंजेक्शन लगाना है, ठीक हो गया। ये इंजेक्शन फर्ज करें आपने लगाया है रात को 8 बजे, ठीक हो गया, 8 PM। तो ये इंजेक्शन भी आपने जो है वो 8 बजे ही लगाना है। शायद आपको ये सारे सिनेरियो की समझ ना आ रही हो, लेकिन मैं जो आपको बोल बोल के साथ में लिख लिख के समझा रहा हूं, तो उसी बंदे को समझ आएगी जो वीडियो को शुरू से लेकर देखेगा। तो फिर आपने नामे दिन डे 9, ठीक हो गया, यानी कि एक दिन छोड़ के अगले दिन 11 जनवरी था, 12वां दिन छोड़ के जनवरी 13 जनवरी, ठीक हो गया। यानी कि 7वें दिन आपने लगाया था साइक्लोमेट, 8वां छोड़ दिया दिन, 9वें दिन आपने क्या लगाना है दोबारा, GnRH। अब GnRH वही कंसेप्टाल ही है। बहुत से फार्मर कंफ्यूज होंगे, ठीक है, कि डॉक्टर साहब कभी GnRH कह देते हैं, कभी कंसेप्टाल कह देते हैं, कभी रिसेप्टाल कह देते हैं। तो याद रख लें आप सिंपल की सारी एक ही चीजें हैं, ठीक हो गया। बेसिकली ये ना शॉर्ट नेम होता है, ऊपर वाला जो है वो ब्रांड नेम होता है। तो अगर हम किसी ब्रांड नेम का नाम ले लें तो फिर बहुत सारे लोग कहेंगे कि शायद डॉक्टर साहब जो है वो इनकी मशहूरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लिखते हैं, वैसे चलो लिख देते हैं कंसेप्टाल, ठीक है, सस्ता इंजेक्शन है, रिजल्ट भी अच्छे हैं, ठीक है। तो कंसेप्टाल लगाएं डे जीरो पे, 7वें दिन पे साइक्लोमेट लगाएं, 9वें दिन पे दोबारा कंसेप्टाल लगाएं, ठीक हो गया। अब ये भी आपने 8 बजे लगाना है, ठीक है। जब आपने ये लास्ट वाला इंजेक्शन लगा दिया ना, तो इसके आपने 12 से 16 घंटे के दरमियान यही कर देनी है। अब देखें आपने लगाया जी रात को 8 बजे, तो 12 घंटे कब बन रहे हैं, सुबह 8 बजे। आप सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक इसकी यही करें, परफेक्ट टाइम है। आखिरी इंजेक्शन जब लगा लिया उसके 12 से 16 घंटे के बाद, 12 से 16 आवर्स के बाद आपने AI कर देनी है, इंसेमिनेशन कर देनी है, ठीक हो गया। ये हमारा प्रोटोकॉल पूरा हो गया, ऑफ सिंक प्रोटोकॉल। अब जब आप ये इंजेक्शन लगाएंगे साइक्लोमेट 7वें दिन, तो कुछ एनिमल आपकी हीट में आ जाएंगे। जो एनिमल आपके हीट में आ गए ना, उनको आपने फिर ये इंजेक्शन नहीं लगाना, फिर आपने उनकी हीट के मुताबिक, यानी कि उनका इंसेमिनेशन करने का जो वक्त होता है उसके मुताबिक आपने उनकी इंसेमिनेशन करनी है। इंसेमिनेशन से 2-4 घंटे पहले आप जो है वो कंसेप्टा लगा लें। इधर फर्ज करें आपका एनिमल हीट में आ गया, तो आपने फिर 24 घंटे के बाद उसकी यही करनी है।
तो साथ में GnRH लगा लेना, कंसेप्टा लगा लेना है। फिर आपने प्रोटोकॉल्स फॉलो पूरा नहीं करना, जिधर आपका एनिमल हीट में आ जाए आपने उधर ही प्रोटोकॉल को फिनिश करके एनिमल की इंसेमिनेशन कर देनी है, और इंसेमिनेशन करते वक्त आपने GnRH साथ लाजमी लगाना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। जो तीसरा प्रोटोकॉल है, डबल सिंक भी है वैसे, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। जो तीसरा G6G, वो इंशाल्लाह वो थोड़ा सा लंबा है, 19 दिन का प्रोटोकॉल है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर देंगे। इन दोनों में अगर सबसे बेसिक जो सबसे ज्यादा और बेसिक इस्तेमाल होने वाला जो प्रोटोकॉल है वो ये ओवसिंक प्रोटोकॉल है। खर्चा भी कम है, रिजल्ट भी है, एनिमल हीट में भी आते हैं, प्रेग्नेंट भी होते हैं, सबसे आसान है। वरना ये है कि इस दिन ये लगाएं, उस दिन वो लगाएं, ये वो, ठीक है। छोटे जिम्मेदार के लिए मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, ओवसिंक प्रोटोकॉल, ठीक है। आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। असल में ये चीजें आपको समझाने का मकसद ये है कि हमारा फार्मर जो है ना, वो जो रवायती फार्मर है, वो आज भी वेट करता रहता है कि जी गां बोलेगी तेनू टीका रखना। एक बात याद रखें, गां बोले या ना बोले, ठीक है, गां हीट में आए या ना आए, आपने इस प्रोटोकॉल में डाल देनी है। अगर उसे बच्चा दिए हुए 2 माह हो गए हैं, ठीक है, अच्छा, प्रोटोकॉल में डालने से पहले उसकी बच्चेदानी चेक करवा लें कि अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। अब इस प्रोटोकॉल का क्या फायदा होगा, अगर उसकी ओवरी के ऊपर जो है वो ल्यूटिकल सिस्ट बना हुआ है। ल्यूटिकल 2 तरह के सिस्ट होते हैं, फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटिकल सिस्ट। तो जब ल्यूटिकल सिस्ट बन जाए ना, ल्यूटिकल सिस्ट, तो आपका एनिमल जो है वो हीट में नहीं आता जब तक वो ल्यूटिकल सिस्ट खत्म ना हो। तो वो खत्म तभी होगा जब आप पीजी का शॉट लगाएंगे, साइक्लोमेट लगाएंगे। बेशक आप 5 साल 10 साल जो है उसका इंतजार करते रहे, वो नहीं हीट में आएगा, वो नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझाने का मकसद यही था। फिर कह रहे हैं कि अगर नहीं समझ लगी तो आप पूछ सकते हैं।